स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरे भारत देश में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की 485वीं एवं महाराजा छत्रसाल की 376वीं जयंती पर भव्य पराक्रम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा एवं मातृशक्ति शामिल हुई। बापट चौराहे से भव्य 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहनों के साथ यात्रा शुरू हुई और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यात्रा में इंदौर के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला भी शामिल हुए, वहीं करणी सेना के पदाधिकारी भी शामिल हुए। विभिन्न मंचों से वाहन यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम एवं नगर अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पवार ने सभी का यात्रा में शामिल हुए युवाओं का भगवा दुपट्टा से स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप की पराक्रम यात्रा में आए सभी युवाओं का जोश देखने को मिला। आगे भी इसी प्रकार से भव्य यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, आज प्रताप पराक्रम यात्रा बड़े भव्य स्वरूप में निकली है। पहली बार हुआ जहाँ पे लगभग MR10 से लेकर विजयनगर तक लगातार जाम था। हमको खुद मेरी यात्रा निकालने में 3 से 4 घंटे लगे, 10 से लेकर 12:30। ये हुजूम था हमारे साथियों को, करणी सैनिकों को, सभी न सिर्फ करणी सैनिकों बल्कि सनातन धर्मी इस बार पहली बार इस यात्रा में सम्मिलित हुए। आदरणीय दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दादा रमेश मेंदोला इस यात्रा में उपस्थित हुए, मुकेश सिंह राजावत, इन सभी के सहयोग से यात्रा संपन्न हुई और बहुत ही बृहद रूप इस यात्रा में लिया। दीदी को हमारे बीच में पाकर हम लोग बिल्कुल गौरवान्वित हैं। करणी सेना भारत और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम से मैं आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई इस महाराणा प्रताप और वीर विंध्याचल छत्रसाल जी की जयंती के अवसर पर देता हूँ। दीदी ने संकल्प भी दिलाया है जी, किस तरह का संकल्प है जो आगे जो हम आतंकवादियों को जो है मुंहतोड़ जवाब दे सके? दीदी ने संकल्प दिलाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही गौरव का विषय है कि दीदी के पहले संकल्प दिलाया है और हम लोग उनके पहले ही संकल्पित हैं। इसी कारण दीदी को हमने इस यात्रा में बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले ऑपरेशन जो सिंदूर चला, हमारे भाइयों पर अटैक हुआ, जाति पूछकर अटैक किया गया, उसका जवाब हमारे सैनिकों क्या बल्कि 2 महिलाओं ने दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, नारी शक्ति हमारी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के लिए तो नारी शक्ति ही काफ़ी है। तो दो छत्राणियों, उनको छत्राणी ही कहेंगे, भले वो मुस्लिम थी, लेकिन मैं गौरव के साथ उनको छत्राणी कहूँगा कि उन्होंने ये अपना करके दिखाया। और उसी के उसमें मैंने, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, दीदी भी उसी तारतम्य में है, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। और जो दीदी ने संकल्प दिलाया है, चाहे गौरक्षा को, राष्ट्र रक्षा को, हिंदू राष्ट्र की संकल्प है, हम लोग उस पर पूरे खरे उतरेंगे और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करणी सेना भारत। ये यात्रा लगातार 8 वर्षों से निकल रही है, प्रताप पराक्रम यात्रा, जिसमें हम सभी भाई मिलजुल कर पूरे, अब की बार हम लोगों ने थोड़ा स्वरूप चेंज किया और अब की बार चूँकि सनातन प्रेमी जनता को हमने ना सिर्फ राजपूत बल्कि सभी हिंदू भाइयों को इसके लिए आह्वान किया था और सभी देश शहर के संगठनों का हम लोगों को सहयोग भी मिला। आदरणीय दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी पधारी और आदरणीय दादा का पूरा सहयोग रहा। मैं जितेंद्र सिंह पवार, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। मैं इस शुभ अवसर पर बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब भी सरकार ये जो वर्तमान सिनेरियो जो चल रहा है, इस पर जब भी सरकार सिविल डिफेंस के लिए जब भी लोगों के लिए आह्वान करेगी, हमारे सारे राजपूत भाई सीना सामने रखकर जोर शोर से, तन मन धन से सरकार के साथ रहेंगे, सिविल डिफेंस की तैयारी करेंगे। क्योंकि कल भी एक समाचार प्राप्त हुआ कि सीमावर्ती राज्यों में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू की गई है वापस से। मैं मेरे संगठन की ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से देश की सेना के प्रति समर्पित हूँ, उनको नमन करता हूँ और मेरे सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि सिविल डिफेंस के लिए तैयार रहें, कभी भी भारत को आवश्यकता पड़ सकती है। सुबह निकली और एक शाम को भी निकलने वाली है। राजपूत समाज की एकता को लेकर देखिए, राजपूत समाज एक है, चाहे वो दिखने में अलग अलग हो, क्योंकि क्या अलग अलग संगठनों ने अलग अलग समय पर आह्वान कर रखा है। वर्षों से ये यात्राएं चल रही है। सुबह की यात्रा भी उतनी महत्वपूर्ण थी जितनी शाम की है। हम सभी भाई दोबारा से शाम को वापस उसी जोश के साथ शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। जितेंद्र सिंह पवार, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।